अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज के साथ मैं हूं अकबर जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी सफारती मिशन के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रख दिया। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को आगाह किया कि भारत की जानिब से शहरी इलाकों को निशाना बनाना और सिंध माहिदे को मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी सफारती मिशन के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द की भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुत्तहिद अरकान से मुलाकात की। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अल्जायर, गयाना, जापान, जनूबी कोरिया, सियरा-लेवन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सामने मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि बगैर किसी तहकीक के शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिले कबूल है। भारत की जानिब से शहरी इलाकों को निशाना बनाना और सिंध माहिदे को मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से मईशत और सियासत पर अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। सरबराह मुस्लिम लीग नून ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत अवाम दोस्त इक़दामात कर रही है। मेरी दुआ है पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे। उन्होंने कहा कि 2017 में पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में तरक्की कर रहा था, साजिशों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के जायज मसाइल का हल पूरी दुनिया का हक है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपना क़नीती किरदार अदा करना चाहिए। मसला कश्मीर और फलस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और वो कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने हिलाल टॉक्स में उस्ताज़ा से खुसूसी गुफ्तगू की। हिलाल टॉक्स में मुल्क भर से 1950 से ज़ायद सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि BLA फितनल हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। फितनल ख्वारिज वाला कहता है हमें हिंदुस्तान मदद करे, ये हिंदुस्तान के ज़र खरीद गुलाम है। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम मोहब्बत का ये लाजवाब रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। कराची में ज़लज़ले के झटकों के दौरान मलीर जेल से 216 कैदी दीवारें तोड़कर फरार हो गए। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असलहा छीन कर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक कैदी हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए। 3 FC के एहलकार भी जख्मी हुए। 80 कैदियों को मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। ज़लज़ले के झटकों के बाइस कैदियों को बैरक से बाहर निकाला गया था। वज़ीर जेल सिंध अली हसन जरदारी ने मलीर जेल से कैदियों के फरार खबरों का नोटिस ले लिया और IG जेल और DIG जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने हिदायत की कि इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया जाए। वजीर जेल का कहना था कि फरार होने वाले कैदी को हर हाल में पकड़ा जाए और वाकई में गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाएगा। DG जेल हसन सेहतू और SSP मलीर काशिफ अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर से फरार होने के बाद दोबारा गिरफ्तार किए जाने वाले कैदी सखन थाने के लॉकअप में रखा गया है। फरार कैदी की वालिदा एक मिसाल बन गई, बेटे को वापस जेल पहुंचा दिया। गुज़िश्ता रात डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर से कैदियों के फरार के वाक़े के दौरान एक गैर मामूली और जज्बाती पहलू भी सामने आया। जब फरार होने वाले कैदी को उसकी वालिदा ने खुद जेल वापस लाकर हुकाम के हवाले कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा कैदी जब जेल से फरार होकर घर पहुंचा तो उसकी वालिदा ने न सिर्फ उसे समझाया बल्कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उसे फौरन पुलिस की निगरानी में वापस जेल पहुंचा दिया। जेल के बाहर कैदी की वालिदा ने उसे पुलिस के हवाले किया और फिर पुलिस एहलकारों से अपने बेटे की गलतियों की मुआफी मांगती रही। कैदी लड़के की वालिदा पुलिस एहलकारों के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करती रही कि मेरे बेटे से गलती हुई है और मैं खुद इसे आपके पास लेकर आई हूँ, मेहरबानी करना, इसे कुछ मत कहना। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर इस माँ के किरदार को भरपूर सराहा जा रहा है। शहरियों ने तबसरों में कहा ऐसी माएँ माशरे का वकार है और ईमानदारी और तरबियत की रोशन मिसाल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।